हिमालय की पावन भूमि पर एक प्राचीन और शांतिपूर्ण आश्रम स्थित था। इस आश्रम में साधुओं का एक समूह था जो वर्षों से तपस्या और साधना में लीन थे। यहाँ का वातावरण इतना शुद्ध और पवित्र था कि यहाँ आने वाले लोग अपने मन की शांति को महसूस कर सकते थे। इसी आश्रम में एक वृद्ध और ज्ञानवान साधु महाराज भी रहते थे, जिनका नाम महात्मा गौरीनाथ था। वे अपने गहरे ज्ञान और सहज जीवन के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। आश्रम के पास ही एक छोटा गांव था, जहां के लोग अक्सर अपनी समस्याएं लेकर महात्मा जी के पास आते थे। महात्मा गौरीनाथ जी अपने सरल और प्रेमपूर्ण शब्दों से उनके जीवन की कठिनाइयों का समाधान निकाल देते थे। उनके शिष्य भी उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे और महात्मा जी हमेशा एक बात पर जोर देते थे, अपनी तुलना किसी से मत करो। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, महात्मा जी के आश्रम में आया। अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह हमेशा अपने दोस्तों, पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों से अपनी तुलना करता रहता था। वह सोचता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। अर्जुन एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके दोस्त धनी और प्रतिष्ठित परिवारों से थे। उन्हें देखकर अर्जुन को लगता था कि वह सफल नहीं हो पा रहा है और यही तुलना उसकी खुशियों को निगल रही थी। अर्जुन ने सुना था कि महात्मा गौरीनाथ जी बहुत ज्ञानी और अनुभवी साधु हैं और वे जीवन की समस्याओं का समाधान देने में सक्षम हैं। इसी आस में वह महात्मा जी के पास आया था। अर्जुन महात्मा जी के चरणों में बैठ गया और बोला, महाराज, मेरे जीवन में बहुत दुख है। मैं हर दिन अपने दोस्तों और लोगों से अपनी तुलना करता हूं और मुझे लगता है कि मैं उनके जैसा कभी नहीं बन पाऊंगा। उनकी संपत्ति, उनका जीवन, उनकी उपलब्धियां सब मुझसे कहीं आगे हैं। मैं यह सोच सोच कर दुखी हो जाता हूं कि मैं क्यों उनसे कम हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। महात्मा जी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर शांति से मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम जो महसूस कर रहे हो वह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। तुमने कभी यह सोचा है कि जब तुम अपनी तुलना किसी और से करते हो तो तुम खुद के अस्तित्व को भूल जाते हो। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है और उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, यह कैसे संभव है? हम सब एक ही समाज में रहते हैं और हर कोई किसी न किसी से बेहतर होता है। मैं हमेशा खुद को सबसे पीछे पाता हूं। महात्मा गौरीनाथ जी ने धीरे धीरे अर्जुन को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, देखो अर्जुन, जीवन एक दौड़ नहीं है जहां तुम्हें किसी और से पहले पहुंचने की आवश्यकता है। यह एक यात्रा है जहां तुम्हें खुद को समझना और अपने आप से प्रेम करना सीखना है। फिर महात्मा जी ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास दो वृक्ष हैं, एक आम का पेड़ और एक नीम का पेड़। अब तुम सोचो, क्या यह सही होगा कि आम के पेड़ से पूछो कि वह नीम के पेड़ जितना कड़वा क्यों नहीं है, या नीम के पेड़ से कहो कि वह आम के पेड़ जितना मीठा क्यों नहीं है? नहीं ना? दोनों वृक्ष अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। आम का पेड़ मीठे फल देता है और नीम का पेड़ औषधीय गुणों से भरपूर है। यदि तुम दोनों की तुलना करोगे तो क्या तुम किसी एक की महत्ता कम कर दोगे? नहीं, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण हैं। अर्जुन इस बात को ध्यान से सुन रहा था। महात्मा जी ने आगे कहा, इसी प्रकार तुम और तुम्हारे दोस्त भी अलग अलग हो। तुम में कुछ अद्भुत विशेषताएं हैं जो उन्हें नहीं है और उनमें कुछ विशेषताएं हैं जो तुम में नहीं है। यह तुलना करने से तुम्हें केवल दुख ही मिलेगा। महात्मा जी ने अर्जुन को एक और उदाहरण दिया। क्या तुमने कभी नदी को देखा है? नदी का प्रवाह कभी सीधा नहीं होता। वह कभी कभी रुकती है, मुड़ती है, कभी उसकी गति तेज होती है और कभी धीमी, लेकिन अंत में वह अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। यदि वह हर मोड़ पर यह सोचने लगे कि वह सीधी क्यों नहीं बह रही, तो क्या वह अपनी यात्रा को पूरी कर पाएगी? अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं महाराज। महात्मा जी ने समझाया, जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारे जीवन का मार्ग भी तुम्हारा ही है। यदि तुम हर मोड़ पर अपनी तुलना किसी और से करोगे तो तुम्हारी यात्रा रुक जाएगी। तुम्हारा ध्यान अपने गंतव्य से भटक जाएगा। जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर बनो, बल्कि यह है
कि तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचो। अर्जुन ने धीरे धीरे महात्मा जी की बातों को समझना शुरू किया। उसने महसूस किया कि वह लगातार दूसरों की नजरों में खुद को तौल रहा था, जबकि उसकी अपनी खासियतों को वह नजरअंदाज कर रहा था। महात्मा जी ने कहा, बेटा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दो ऐसे गुण हैं जो तुम्हें कभी अपनी तुलना किसी से नहीं करने देंगे। जब तुम अपने आप पर विश्वास करोगे और अपनी काबिलियत को पहचानोगे, तब तुम्हें दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो लोग अपनी विशेषताओं और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, वे ही सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया, तुलना करना एक प्रकार की आत्म प्रताड़ना है। यह तुम्हें नकारात्मकता में घसीट ले जाती है और तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करती है। जो लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, वे अपने जीवन की अनोखी संभावनाओं को खो देते हैं। महात्मा जी ने अर्जुन को जीवन का असली उद्देश्य बताया। इस संसार में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे भीतर छिपा है। अगर तुम लगातार दूसरों के साथ अपनी तुलना करते रहोगे, तो तुम अपने उद्देश्य को कभी नहीं पा सकोगे। तुम्हारा ध्यान हमेशा दूसरों की उपलब्धियों पर होगा और तुम अपने आप से दूर होते जाओगे। उन्होंने आगे कहा, इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य को खोजो और उसे पूरा करने में लग जाओ। जब तुम अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करोगे, तब तुम्हें दूसरों की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्जुन के मन में अब स्पष्टता आ गई थी। उसने महसूस किया कि वह अपनी तुलना करके खुद को ही नीचा दिखा रहा था। उसे अब यह समझ आ गया था कि हर व्यक्ति का अपना अलग मार्ग होता है और उस मार्ग पर चलना ही सच्ची सफलता है। अर्जुन ने महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूंगा। मैं अपने आप को स्वीकार करूंगा और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करूंगा। आपकी यह शिक्षा मेरे जीवन में हमेशा मार्गदर्शक बनी रहेगी। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, याद रखना, जब तुम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दोगे, तभी तुम अपने जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करोगे। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है और तुम अपनी यात्रा में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हो जब तुम अपने आप से प्रेम करोगे और अपने जीवन की विशेषताओं को पहचानोगे। अर्जुन ने महात्मा जी की बातों को जीवन में उतारने का निश्चय किया। वह अपने गांव वापस लौटा, लेकिन अब उसकी सोच में एक गहरा बदलाव आ चुका था। अब वह अपनी तुलना किसी से नहीं करता, बल्कि अपनी खुद की विशेषताओं और कमजोरियों को समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपनी तुलना किसी और से करने से हम केवल अपने आत्मविश्वास को कम करते हैं। हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं और हमें अपनी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में सफलता का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों से बेहतर बने, बल्कि यह है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझें और उसे पूरा करें। तो अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम अनोखे हो और तुम्हारी यात्रा भी अनोखी है। जब तुम अपनी तुलना किसी से करना बंद करोगे, तभी तुम अपनी असली क्षमता को पहचान पाओगे और जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करोगे। हम जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमने अपने मन को खुद बांधा हुआ होता है, लेकिन बाहर से परिस्थितियां देखने पर ऐसा लगता है कि परिस्थितियों ने हमें बांध रखा है। इसी कारण हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज की कहानी हमारे इसी भ्रम को तोड़ने वाली है। शुरू करते हैं आज की गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी, मन के बंधक। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक गाय को रस्सी से बांध कर ले जा रहा था। बुद्ध के शिष्य ने यह दृश्य देखा और सोच में पड़ गया। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शिष्य ने कहा, गुरुजी, मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि मैं कहीं ना कहीं बंधा हुआ हूं। मैं आपके दिए हुए ज्ञान को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं। मेरे मन में कई तरह के विचार आते हैं जो मुझे बांधते हैं। क्या मेरा आपका शिष्य बने रहना सही है? बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम देख रहे हो, उस गाय ने व्यक्ति को बंधक बना रखा है। शिष्य ने हैरानी से कहा,
गुरुजी, मुझे ऐसा नहीं लगता। गाय नहीं, बल्कि उस व्यक्ति ने गाय को बंधक बनाया हुआ है। रस्सी गाय के गले में बंधी है और उसका दूसरा सिरा उस व्यक्ति के हाथ में है। यही तो दिख रहा है। बुद्ध थोड़ी देर रुके, फिर बोले, जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, लेकिन जो हम अपनी आंखों से देखते हैं उसे ही सच मानते हैं। जो नहीं दिखता उसे हम कैसे समझ सकते हैं? बुद्ध ने अपने झोले से एक धारदार चाकू निकाला और तेजी से उस व्यक्ति की ओर बढ़े। उन्होंने गाय के गले में बंधी रस्सी को काट दिया। रस्सी कटते ही गाय भागने लगी। यह देखकर व्यक्ति घबरा गया और बुद्ध पर चिल्लाया, आपने यह क्या किया? वह अपनी गाय को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। शिष्य यह देखकर हैरान रह गया और उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमें सत्य समझाने का वादा किया था, लेकिन यह क्या किया आपने? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण सत्य दिखाना चाहता था। बंधक वह व्यक्ति था जो इस डर में था कि उसकी गाय कहीं भाग न जाए। गाय को अपने मालिक के जाने की चिंता नहीं थी। जिसे डर नहीं होता उसे कोई बंधक नहीं बना सकता। बुद्ध ने आगे समझाया, हमारा डर ही हमें बंधन में डालता है। असल में हम खुद अपने मन के बंधन में हैं। हमें हमेशा यह डर रहता है कि कुछ खो देंगे, इसलिए हम ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। जैसे ही हम अपने डर को छोड़ते हैं और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि हमसे कुछ छीना नहीं जा रहा, बल्कि हमें वह मिल रहा है जो सदा से हमारा था। बुद्ध ने उदाहरण देकर समझाया, हम एक ऐसे गुब्बारे की तरह हैं जिसमें आकाश की ऊंचाइयों तक उड़ने की क्षमता होती है, लेकिन उसे जमीन पर बांधने वाली एक डोर उसे रोक लेती है। हमें डर होता है कि अगर हमने डोर को छोड़ दिया तो हम अपनी सुरक्षित जगह खो देंगे, लेकिन ऊंचाइयों में असली स्वतंत्रता होती है। शिष्य ने बुद्ध के आगे सिर झुकाते हुए कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं। मेरा असली बंधन मेरा अपना मन है। आज से मैं अपने डर को छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। बुद्ध और उनके शिष्य दोनों अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन के बंधन हमारे ही मन की उपज हैं। हमें अपने डर और भ्रम को छोड़कर साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बंधन कोई बाहरी चीज नहीं है, यह केवल हमारे मन में ही है। इसलिए अपने मन को मुक्त करें और जीवन में आगे बढ़ें। उम्मीद है आपको गौतम बुद्ध की यह शिक्षाप्रद कहानी मन के बंधक पसंद आई होगी। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं।